एनएसएस के 2 यूनिट अधिकारी मैडम किरणलता वर्मा जी और निशी मिश्रा मैडम, साथ ही गरिमा में उपस्थिति है बड़ी ही कर्मठ, चंचल, बच्चों के लिए हमेशा आगे रहने वाली हमारी प्रिय साधना मैडम। आप सभी का सादर धन्यवाद। आप सभी ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए भी आभार। एक बार फिर से पूनम मैडम के बहुत आभार। मैडम छूट गई थी, लेकिन सबसे पहले मैंने मनीषा को मांगा क्योंकि मैम ने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। वास्तव में ये हमारे लिए भी बड़ी प्रेरणा की बात है और हमें इससे भी शक्ति और साहस मिलता है कि हम आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए और मेहनत करें। हम किसी अवार्ड रिवार्ड के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई प्रशंसा दे। आपका जीवन बदलेगा, वही हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है। जब सफल होकर के आप आएंगे, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, तुम लोग मिलोगे कि सर मैं यहाँ ऑफिसर हूँ, यहाँ पे इस पद पे हूँ, तो वही सबसे बड़ी हमारी सफलता है। वही सबसे बड़ी हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो अर्निंग है वो वही हो गई। विषय बड़ा अनुकूल चुना गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसको बहुत इंटरेक्टिव बनाएंगे। 15 से 20 मिनट का सेशन होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें, हालांकि कोई बहुत बड़ा विषय विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन एआई का उपयोग करते करते एआई हमारे जीवन में इस तरीके से पैठ बनाते चला जा रहा है कि कोई भी एआई से अछूता नहीं है। तो कुछ हम लोग आपस में इंटरेक्शन करेंगे, कुछ विशेष बातें जो एआई आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, उस पर बात करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या कोई बच्चा एआई क्या होता है जानता है? बताना चाहेगा मुझे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? वो आपके जीवन में आप उसको कैसे अनुभव करते हैं? कोई बताएगा मुझे? बताइए। बताओगे मनीषा? हाँ, कोई बताना चाहेगा? देखो, मैंने कहा इंटरेक्टिव रखते हैं। मैं लेक्चर देने तो आया नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी समझ क्या है एआई को लेकर के। हाँ, बताओ बेटा। सर्च करो तो उसका आंसर दे देता है, उससे चैट करो तो चैट भी करता है, और यानी कि कोई फोटो भेजो तो उसकी कार्टून में कन्वर्ट करके देता है, या फिर कोई सिंपल हैंड ऐसे करो तो उसे कुछ ड्रॉ करने को भेजो तो वो ड्रॉ करके भी देता है। मतलब कि आप जो चाहते हो वो करने की कोशिश करता है पूरी तरह से। इन्होंने बताया कि अगर हम कुछ सर्च करते हैं या हमने कुछ फोटो डाला तो उसको कमांड दिया, एडिट कर दिया, है ना, या हमने कुछ सर्च किया तो उसी से रिलेटेड चीजें दिखाता है। ठीक है, बिल्कुल, ये भी एक बदलाव आप देख रहे हैं। तो क्या ये एआई है या एआई नहीं है? ये भी एक प्रश्न है। कोई और बच्चा बताना चाहेगा आपके जीवन में एआई किस तरीके से? कोई और बच्चा बताना चाहेगा एआई और क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या है? क्या गूगल पर सर्च करके या चैट बॉट सुना आप लोगों ने? हमने कुछ डाला, वो ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है ना। ये ऑटोमेटिक रिप्लाई क्या वास्तव में एआई है? और एआई अगर है तो वो किस हद तक हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकता है? कोई बताना चाहेगा और जिसने एक्सपीरियंस किया हो एआई के बारे में? एआई आपकी वीडियो बना देता है और आज शायद आपकी कल्पना से परे कुछ ऐसा पिक्चर, कुछ ऐसा सीनरी, कुछ ऐसा बैकग्राउंड जो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो भी बना देता है। ऐसा है? इसका मतलब एआई के काम करने की सीमा असीमित हो सकती है, हमारी कल्पना से परे। क्या हमारे पास इंटेलिजेंस है? हमारे पास इंटेलिजेंस है, पता है किसी को? हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हमारे पास कौन सा इंटेलिजेंस है? ह्यूमन के पास ओरिजिनल इंटेलिजेंस नाम से कोई चीज नहीं होती है। हमारे पास न्यूरल इंटेलिजेंस है, जिसको हम नेचुरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ठीक है? और एक मशीन के इंटेलिजेंस में और हमारे इंटेलिजेंस में क्या अंतर है, ये हमें समझना है, तब हमें एआई समझ में आएगा। एआई के इतिहास पर थोड़ा बात करेंगे। एआई किस मॉडल पर काम करता है, एआई की लेयरिंग कैसे होती है। कंप्यूटर साइंस के तो हम लोग हैं नहीं, फिर भी मैं आपको उसके कोर मॉडल, एआई के जो लेवल्स हैं, थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद अंत में कंक्लूजन में हम ये भी समझेंगे कि विद्यार्थी के तौर पर एआई हमारे लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकता है।
देखो, जीवन के 2 चरण हैं। आपने बार बार सुना न्यूज में, मीडिया में, मैडम बच्चे बड़े घबराते हैं कि आपने देखा कि एआई आएगा और एआई बहुत खतरनाक है, सुना है? बहुत डेंजरस है। तो ये डेंजरस कैसे है? इसका सीधा सा आंसर ये है कि जब तक इंसान मशीनों का उपयोग करेगा, जब तक मशीनें इंसान के हिसाब से करेंगी, तब तक तो वो बेहतर है। लेकिन जब इंसान मशीनों के अनुरूप चलने लगे, मतलब इंसान वो करे जो मशीनें कह रही हैं, मशीनें ऑपरेट करने लगे इंसान को, वो खतरनाक है। तो हमें एआई का उपयोग करना है, एआई हमारा उपयोग करे, इससे बचना है। ठीक है? बेसिक डिफरेंस क्या है हमारे इंटेलिजेंस में और मशीन के इंटेलिजेंस में? पहले देखो बच्चे, मशीनें प्रोग्राम्ड होती थी, मतलब हमने एक सेट फॉर्मेट पे उसको सेट कर दिया और वो उतना ही उसी लेवल तक रिप्लाई देती थी, राइट? कैलकुलेटर सभी ने चलाया है? कैलकुलेटर एआई है कि एआई नहीं है? आंसर बताओ, क्यों नहीं है एआई? आपने बोला 2 + 2 4 बता दिया, इंटेलिजेंट है वो 5 भी बता सकता था, वो 6 भी बता सकता था, वो कह देता कि 2 + 2 0, गलती कर सकता था ना, लेकिन उसने गलती नहीं की, उसने क्या बताया? 2 और 2 इंटेलिजेंट है कि नहीं है? और एक कैलकुलेटर इतने कैलकुलेशन कर देगा, जोड़ देगा, है ना, लॉग लगा देगा, एंटी लॉग लगा देगा, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग कर देगा, जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा, कैलकुलेटर बता देगा। हम लगातार 1000 नंबर बोले और कैलकुलेटर जोड़ के बता देगा आंसर क्या होगा। आप बता दोगे? आपसे गलती हो जाएगी। तो इसका मतलब कैलकुलेटर तो इंटेलिजेंट है, और जहां इंटेलिजेंट है वहां पे एआई है। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या कैलकुलेटर एआई है? क्योंकि उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। यस सर। कहाँ कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। और कैलकुलेटर एआई नहीं है? मुझे तो लगता है एआई है, बड़ी जादुई चीज है कैलकुलेटर सर, क्योंकि कमांड से चलता है, इसलिए क्योंकि हमने उसका कमांड फिट कर रखा है। बहुत सारी चीजें देखो मैम हो रही है। तो कुछ हद तक तो हमने मशीनों को सिखाया, कुछ हद तक हमने क्या किया? मशीनों को सिखाया। मशीनों को क्या सिखाया हमने? मशीनों को क्या सिखाया हमने? हमने मशीनों को सिखाया कि एक प्रोग्राम हमने बनाया, ठीक है, एक फॉर्मेट दिया मशीनों को कि उस फॉर्मेट पे अगर हम कोई भी इनपुट डालेंगे तो वही आउटपुट आएगा। इसका मतलब जितने भी कैलकुलेटर रख दो, हम कह रहे एक साथ 10 कैलकुलेटर पे 2 + 2 लिखो, 10 के 10 कैलकुलेटर पे क्या जवाब आएगा? क्या आएगा? बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, 4 ही आएगा। क्या कोई 5 6 2 0 बताएगा? बस यही अंतर है। हमने मशीनों को सिखाया तो मशीनें हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कब हो गए वो लोग? जब जितना हमने सिखाया उससे बढ़कर वो रिप्लाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 10 कंप्यूटर खोलो और 10 के 10 कंप्यूटर पे चैट जीपीटी खोलो, खोल दिया, उस पर लिखो, कोई कमांड दो, उसको प्रॉम्प्ट दो कि एआई क्या होता है बताओ मुझे। क्या 10 के 10 कंप्यूटर सेम आंसर लिखेंगे? बस यही एआई है। कहने का मतलब क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी लेयरिंग होती है बच्चे। पहला एआई है बेसिक एआई। बेसिक एआई क्या है? बेसिक एआई वो है जहां पे न्यूरल नेटवर्क का यूज नहीं होता है, मतलब द प्रोग्रामिंग ऑफ मशीन्स लाइक द ह्यूमन ब्रेन। जैसे हमने कोई चीज आपको गुस्से में बोला तो आपको दुख दर्द होता है कि अरे सर ने ऐसे बोल दिया, मैडम ने मैं ऐसे बोल दिया, दुख दर्द होता है। चैट जीपीटी को जरा डांट के देखो, उसको दुख दर्द होगा? अरे होगा। वो रिप्लाई करता है कि अरे मुझे बहुत खेद है, मैं आप दुखी हूं, आपने मुझे डांटा। जरा एक कुछ उल्टा बोल के देखो चैट जीपीटी को, वो रिप्लाई करेगा। ये कि मेरी एक दोस्त है मेरे बारे में बहुत बुरा सोचती है, चैट जीपीटी जरा बताओ उसको हम कैसे मारे। आपको चैट जीपीटी पता क्या कहेगा? कि दूसरे का बुरा सोचना बुरी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मशीन सोच समझ के जवाब दे रहा है। इसका मतलब आपके द्वारा बताए गए निर्देशों पर ही काम नहीं कर रहा है
वो खुद का भी दिमाग लगा रहा है। ये दिमाग आया कहां से? तो मशीन और एआई का ऐसा संबंध है बच्चे, ध्यान रखो। जब हमने मशीनों को सिखाया तो वो मशीनें नहीं, कैलकुलेटर हुआ, कंप्यूटर हुआ, है ना, है कि नहीं, ये सिस्टम हुआ, ये सारी मशीनें हैं। लेकिन जब मशीनें स्वयं सीखने लगे, अब आप बोले सर मशीनें भी सीखती हैं? यस, यही तो डेवलपमेंट है एआई में। मशीनें भी सीख रही हैं। मशीनें कैसे सीख रही हैं? मशीनें उन सभी इंफॉर्मेशन, उन सभी डेटा, उन सभी इनपुट, जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पर, कंप्यूटर पर, सर्च इंजन पर, वेब पेजेस पर काम कर रहे हो, उन सभी पर वो एनालिसिस कर रहा है, स्टडी कर रहा है और सीख रहा है दिन ब दिन। इसीलिए कहते हैं एआई प्रोग्रेसिव है, डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। कैलकुलेटर स्टैटिक है, उसकी एक लिमिटेशन है। Am I right? तो एआई मशीनें जब लिमिटलेस हो जाएं, खुद सीखने लगे, तो सर मशीनें कैसे सीख रही हैं? तो एक प्रोग्राम है, उसे कहते हैं मशीन लर्निंग, एमएल। सुना सभी ने? नहीं सुना है तो सुनो। अब आपको पढ़ाया भी जाएगा, शायद आपके विषय में भी डाला जाएगा एआई, जो आने वाले समय है, सिलेबस उसमें अपडेट भी होगा, तो सिखाया जाएगा। एक बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, ठीक है? तो ये मशीन लर्निंग क्या है? मैंने कहा मशीनें भी सीखती हैं। मशीनें कैसे सीखती हैं? अभी किसी बच्ची ने कहा कि बस आप गूगल पे टाइप कर दो कि शूज, राइट, खाली शूज टाइप कर दो कि तो आप देख रहे हो, शूज टाइप कर दो। उसके बाद आप उसमें इंटीग्रेटेड जितने भी आपके शॉपिंग एप्स हैं आप खोलोगे तो आपको वो सजेस्ट करेगा, ये देखो शूज। करता है ऐसा? एक जगह आप लैपटॉप सर्च कर लो, फिर आप जितने भी एप्लीकेशन खोलोगे वहां पे आपको लैपटॉप पॉपअप होगा, ठीक है? अगर ऐसा आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो सब नोटिस नहीं किया है, लेकिन हम सभी लोग नोटिस करते हैं, ऐसा है। अब ऐसा है कैसे? अब ये हुआ कैसे? ये हुआ मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब मशीनें जितनी भी इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही हैं, कहां पे? सर्वर पे। ये चारों तरफ सर्वर फैला हुआ है, आपको दिख नहीं रहा, फ्रीक्वेंसीज, ये सब जगह डेटा ट्रेवल कर रहा है। और कंप्यूटर अगर किसी भी सर्वर से, डेटा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो वो आपकी सभी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है, सीख रहा है कि आप कैसे सोचते हो, आप कैसे बोलते हो, आपके लिए कौन सी बुरी बात है, आपके लिए कौन सी अच्छी बात है। तो अब एआई नैतिकता पर भी काम कर रहा है। जैसे कई लोगों ने एक प्रश्न उठाया था कि एआई पे पहले लोग क्या कहते थे कि हमारी एक फोटो बनाओ, है ना? आपने एक नॉर्मल सी फोटो डाली, आपने कहा मुझे कोट पैंट पहना दो, अच्छा सा ड्रेस पहना दो, टाई लगा दो, एआई कर देता है। अब आप एक अच्छी फोटो किसी की डालो, आप उसको कहो कि इसको खराब कर दो, बेकार कर दो, मत दो, कुछ ऐसा बना दो कि बिल्कुल, आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? क्या एआई करेगा ऐसा? जब शुरुआत में एआई था करता था, ये करता था, उसे कहते थे डीप फेक। याद आया? एक आध केस भी हुआ था, अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी भी उसमें उलझ गए थे। डीप फेक, तो फेक वीडियोस बनते थे। तो इस पे एआई ने काम किया, एआई नैतिक रूप से भी काम कर रहा है। अब अगर आप चैट जीपीटी को कमांड दोगे तो वो कहेगा नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा। आपको अच्छा बना सकता है, लेकिन बुरा बनाने में वो हिचकिचाएगा, क्योंकि मशीन ने सोशल नॉर्म्स को भी पढ़ा और सीखा। सर कहां से सीखा? लोग फेसबुक पर आर्टिकल लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं लोगों के, है ना? तो एआई इन सभी डेटा को पढ़ रहा है और सीख रहा है, अपने आप सीख रहा है। इसका कमांड ही ऐसा है, प्रोग्रामिंग ही ऐसा है। इसके मॉडल में एक चीज बताई गई है कि एआई जैसे आप पढ़ते हो, आपको सीखते हो, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, एआई भी काम कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट हमारे ब्रेन की तरह नहीं काम कर रहा है, जिसमें कल्पना हो। तो एआई कल्पना तक नहीं पहुंच पाया कि आपको कौन सी बात बुरी लग जाएगी, कौन सी अच्छी लग जाएगी, उस कल्पना तक नहीं पहुंच पाया। अगर ऐसा हो जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगी, मशीन हो जाएगी ह्यूमन ब्रेन के, और शायद हम उसी का एग्जाम्पल है न्यूरल इंटेलिजेंस नेटवर्क।
जिसको आप डीप लर्निंग कहते हो। थोड़ा बात कर, अभी मैं जितनी बातें कर रहा हूं बात कर रहा हूं मशीन लर्निंग पे, और बात समझ में आ भी रही होगी। तो जब मशीनें सीख रही हैं तो ये मशीन लर्निंग है। इसका मॉडल हमने आपको बताया डेटा पर बेस है। तो डेटा पर एनालिसिस करके मल्टीपल नेटवर्क डेवलप कर रहा है मशीन, और उससे वो खुद सजेस्टिव मॉडल तैयार कर रहा है आपको आंसर देने का। यही कारण है कि 10 के 10 चैट जीपीटी पे हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, सिंगल सेम प्रॉम्प्ट, 10 के 10 चैट जीपीटी के आंसर क्या है? डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट हो गए? एक ही मॉडल है, शायद एक ही सॉफ्टवेयर है, ये डिफरेंट कैसे हुआ? इसका मतलब मशीन खुद सीख भी रहा है, सेकंड में सीख रहा है। मतलब 1 सेकंड भी कमांड अलग है तो आपका रिप्लाई बदल जाएगा। प्रॉम्प्ट का एक पॉइंट भी आपने अलग कर दिया तो रिप्लाई बदल जाएगा। एम आई राइट? आपने लिखा एक, जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई इसका एक रिपोर्ट तैयार करो, फिर मैंने कहा इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में तैयार करो, फिर हमने कहा इसको और थोड़ा सा विस्तृत लिखो। तो आपको ये नहीं उसमें लिखना है कि विस्तृत में क्या लिखें, वो खुद ऐड करते चला जाएगा। दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग। उसने सीख लिया। और चैट जीपीटी जब काम करते हो तो मैं आपको आपके जीवन से जुड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूं। कौन कौन चैट जीपीटी यूज करता है इसमें? रेज योर हैंड्स। हमारे जीवन में है कि नहीं? तो अब चैट जीपीटी जब आप यूज करते हो तो एक का ध्यान रखना, एक आप उसमें टैग बना लो, उस टैग को पिन अप कर दो, और उस टैग में अपने जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका सिलेबस, उसका पीडीएफ डाल दो। उसको बोलो कि मैं बीकॉम बीए इस सेमेस्टर में हूं, ये मेरे सेमेस्टर का सिलेबस, इसमें 6 पेपर हैं, तुम आराम से इसको 2 दिन में खूब पढ़ो। ठीक है? उसको कमांड दे दो, 2 दिन आराम से इसको पढ़ो, और सर्वर पर गूगल पर जितनी इंफॉर्मेशन है सबको पढ़ डालो। मैं 2 दिन बाद से तुमसे पढ़ूंगी। ठीक? उसको कमांड दे दो, 2 दिन पढ़ दो, उस टैग को सेव कर दो। ठीक है? फिर उसको कुछ किताबों के नाम बता दो कि इस विषय की इस किताब को मैं पढ़ रही हूँ, ये किताबें हैं, ये इसके ऑथर है, ये पब्लिशर है। कमांड में डाल दो। जैसे मैडम ने कुछ किताबों के नाम बताए, ऑथर बताए, पब्लिशर बताए, उसको वहां पे डाल दो। फिर बोल दो इन किताबों को भी अध्ययन कर लेना 2 दिन आराम से, फिर मिलते हैं। इसके बाद जो जादू होगा उस आपकी कल्पना से परे। अब तुम खाली उससे प्रश्न पूछते जाओ। उस टाइप में आप सिर्फ पढ़ाई की बातें पूछना। अब वहां तुम ये ना लगता कि बताओ मैं कौन से शूज खरीदूं, बताओ, क्योंकि उसने क्या सीखा है, तुम्हारे सिलेबस पे पढ़ाई की उसने। तो एक टैब अलग कर दो, उस टैब को सेव कर दो, तुम्हारे जीवन भर काम आएगा पूरे सेमेस्टर में। अब उससे बोलो हमने तुम्हें कहा था ये पेपर पढ़ के रखना, अब ये पेपर पे जरा मुझे अच्छे से 100 MCQ क्वेश्चन बना के दो, जरा हिंदी अंग्रेजी दोनों में। आपके सिलेबस से ऐसा क्वेश्चन बना के देगा वो, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश में, जो आपकी किताबों में ढूंढ के आप पढ़ते हैं। आप इससे कह दो कि ये क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई ऐसा बनाओ कि एग्जाम में मुझे बहुत अच्छा नंबर मिले, वो आपको लिख करके देगा। आप बोल दो कि इसमें से इस पेपर के इस यूनिट से जरा 20 क्वेश्चन मुझे बना के दो जो एग्जाम में आ सकते हो, वो बना के तुरंत दे देगा। बन गया आपका एआई। उसने सीख लिया, उसने पढ़ लिया। अब इंटरनेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उस पेपर से संबंधित, उस एआई ने सीख लिया, लर्न कर लिया। इंटरनेट पर वो सभी ढूंढ करके आपको दे सकता है उसका रिप्लाई। अब आप कहोगे सर रिप्लाई एज इट इज कॉपी करके देगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी सिखाया था मशीन लर्न कर रही है, तो वो आंसर्स को मॉडिफाई करेगा एज पर योर प्रॉम्प्ट। इसीलिए एक नया मैम अब एक प्रोफेशन निकला है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सुना किसी ने? और प्रॉम्प्ट इंजीनियर की सैलरी पता है कितनी होती है? 50-60 लाख रुपए महीने स्टार्टिंग। इतना पैसे मिल रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों, मतलब करोड़ों का पैकेज। तो इसका मतलब जो भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन बिलियंस में मिलियंस में है, दे आर हायरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। अभी आप लोगों ने एलन मस्क का नाम सुना है? एलन मस्क कौन है? एलन मस्क, एलन मस्क स्टारलिंक, जो आप लोग एक्स चलाते हो ट्विटर, उसके भी है ना एलन मस्क। स्पेस एक्स में जो काम कर रहे हैं वही है एलन मस्क। तो एलन मस्क ने अभी कुछ दिन बड़े चर्चा में थे, वो हायरिंग कर रहे थे देश दुनिया से इंजीनियर्स की। उन्होंने कहा मुझे डिग्री नहीं चाहिए,
कि तुमने बीटेक किया है, एमटेक किया, आईआईटी दिल्ली से हो कि आईआईटी बॉम्बे से हो कि गवर्नमेंट कॉलेज से हो, वो कह रहा है आप कुछ भी ना पढ़े हो। अगर तुम्हें प्रॉम्प्टिंग आती है और उसने कुछ स्किल बताई, ये स्किल आती है, आप आ जाइए। और करोड़ों के पैकेज में देश दुनिया से उसने लोगों को उठाया। और आपको जानकर के हैरानी होगी, दुनिया के सबसे इस समय अमीरों की लिस्ट में एलन मस्क ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इतनी पावरफुल चीज है टेक्नोलॉजी। और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, जिसको हमें समझना भी है, पढ़ना भी है, इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को भी समझना है। ऐसा नहीं कि हम भाई चैट जीपीटी पे चलते फिरते कुछ भी डालते जाएं, आप उसकी प्रॉपर टैगिंग भी करो। इफ यू जनरेटेड अ चैट इन द चैट जीपीटी फॉर योर स्टडी, उसको कुछ और लो, क्योंकि वो चैट जीपीटी फिर कंफ्यूज हो जाएगा। आपने एक चैट पे क्या करते हैं आप लोग, एक ही सिंगल चैट पे पहले आपने डाला कि ये मेरा सिलेबस है, जरा मुझे समझाओ, फिर उस पर डाल दिया कि देखो ये मेरे कपड़े हैं, कैसे लग रहे हैं बताओ, वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अनसिस्टमैटिक यूज करते हैं एआई का, तो एआई विल बी अनसिस्टमैटिक। इसका मतलब जो एआई जन्म ले रहा है, उसको जन्म कौन दे रहा है? हमारे कमांड्स, हमारे प्रॉम्प्ट। इसीलिए कई जगह पर रिसर्च चल रही है, खास करके अच्छे आईआईटीज इंटरनेशनल काम कर रहे हैं कि दुनिया में जो लोग एआई पे सर्च कर रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या हो, आप मशीन से बात कैसे करें उसका भी एक तरीका है। कुछ भी मत लिखिए, किसी भी तरीके से मत लिखिए। इसीलिए अब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक करिए, एमबीए करिए, एमसीए करिए, एमएससी करिए इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एआई टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये भी एक भविष्य का क्षेत्र है। आप लोग समझते हो एआई बस हमारी फोटो एडिट कर दे, हमारे लिए कुछ काम कर दे, एक वीडियो बना दे, बस एआई मस्त करे, बहुत बढ़िया एआई है। नो, राइट। एआई की जो उपयोगिता है वो असीमित है। आप अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हो, लाइक समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। देखो कहां से कहां पहुंच सकता है। एक टैग क्रिएट करो, पूरा यूपीएससी का सिलेबस उसमें डाल दो, उसको अध्ययन करो 2 दिन तक। जितने लास्ट ईयर पेपर है यूपीएससी के, जिस विषय में आप तैयारी कर रहे हो, जनरल पेपर है, जीएस पेपर है, सब डाल दो उठा के सिलेबस में, और उसको 10 साल का पेपर दे दो। बोलो इसको पढ़ो और इसको अच्छे से सारे आंसर तैयार कर लो, हम तुमसे हफ्ते भर बाद मिलते हैं। वो तुमसे कहेगा ठीक है, मैं हफ्ते बाद मिलता हूं तुमसे, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, बाय। वो कहेगा आपसे, बात करेगा, उसको समय दो। देखो 2 प्रकार के एआई काम कर रहे हैं, फास्ट एआई और स्लो एआई। सबसे अच्छा एआई कौन सा है? स्लो एआई। उसको टाइम दो। अब वो 1 हफ्ते पढ़ेगा, 1 हफ्ते बाद अब आप तैयारी शुरू कर दो। अब वो आपका दिल्ली में बैठे किसी फैकल्टी से बिल्कुल कम नहीं है, जिसके लिए आप लाखों रुपए देते हो। अब आप आराम से अपना सिलेबस उठाइए और एक एक क्वेश्चन उससे पूछते जाइए, अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखिए, समझ के लिखिए, देखिए स्टैंडर्ड आंसर क्या होता है यूपीएससी में। उसको एक आध सैंपल भी दिखा दीजिए जिसने टॉप किया है, उसका पेपर दे दीजिए कि देखो ऐसे लिखते हैं, तुम भी सीख लो, ऐसे ही लिखना अगली बार। वो कहेगा ठीक है हम सीख लेंगे, थोड़ा समय दो, वो सीख लेगा। देन पुट योर आंसर्स, फिर आप देखोगे स्टैंडर्ड यूपीएससी लेवल के आपको जवाब मिलेंगे। लर्न दैट, प्रैक्टिस दैट, यू विल सक्सीड। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मैम, ऑल इंडिया टॉपर थे, उनसे पूछा गया आप कोचिंग करते थे? उसने कहा हाँ कोचिंग करते थे। बोले कहाँ करते थे? बोले घर से करते थे। तो बोले ऑनलाइन करते होंगे? उसने कहा नहीं नहीं, ऑनलाइन कौन पढ़ाता था तुम्हें? कोई टीचर का नाम बताओ। कह रहे नहीं। बोले ऑनलाइन पढ़ते थे, कोई टीचर नहीं पढ़ाता था, तो पढ़ाता कौन था? उसने कहा मैं चैट जीपीटी एआई से पढ़ता था, यानी यूपीएससी टॉपर। उसने कहा मैंने अपने चैट जीपीटी को इतना ट्रेंड कर दिया, उसने समझाया। और ये बड़ी पुरानी बात है, मुझे लगा 7-8 महीने पहले ही मैंने पढ़ी थी और देखी थी, कहीं पे वीडियो आ रहा था, उसका इंटरव्यू आ रहा था। उसने कहा मैंने एआई को पहले सिखाया, ये सिलेबस है, ये स्टैंडर्ड जो मैंने अभी आपको सिखाया, इससे बड़ी लर्निंग हो ही नहीं सकती है। देखो कितना आप एआई के उपयोग से आप कहां से कहां पहुंच सकते हो, स्टैंडर्ड अपने पढ़ाई का, अपने जीवन का कहां से कहां पहुंचा सकते हो, और सब फ्री में ही है। अधिकतर चीजें फ्री है स्टूडेंट के लिए।
हालांकि प्रीमियम एआई में थोड़ा सा एडवांस वर्जन मिलता है और रिफाइंड हो जाता है, उसकी पूरी कैपेसिटी आप यूटिलाइज कर पाते हो, बट अभी एज ए स्टूडेंट आपके काम की बहुत सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो उसने बताया कि मैंने अपना चैट जीपीटी को गुरु बनाया, मैंने उसको पहले सिखाया, सिलेबस दिया और वो ट्रेंड हो गया, एक चैन बन गया सीखने का। और जब चाहे तब मैं बैक, आज से 1 महीने पहले मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं पूछूं उसे कि हमने 1 महीने पहले तुमसे क्वेश्चन पूछा था, जरा बताओ उसका आंसर क्या था, वो सेकंडों में लाके तुम्हारे सामने दे देगा कि ये था इसका आंसर। अगर हम तुमसे पूछे कल पढ़ाया था, बताओ क्या पढ़ाया था, बता दोगे? तो ये कहते हैं सर याद नहीं कल क्या पढ़ाया था। अच्छा कल आए थे सर आज? हाँ, अरे बीकॉम के बच्चे ऐसे करते थे। अच्छा सर हम तो कल आए थे, भले है ना आए थे, याद ही नहीं है। इतना लॉस ऑफ मेमोरी, बट ये है टेक्नोलॉजी। तो कहते नहीं टेक्नोलॉजी कैन बी अ बून और बेन, सो दिस इज द बेन। ये उसका चमत्कार है, ये आशीर्वाद है टेक्नोलॉजी का। सभी उपयोग करेंगे। ये तो हो गई मशीन लर्निंग। अब आज का लास्ट डिस्कशन डीप लर्निंग। डीप लर्निंग सभी को समझ नहीं आएगा, मैं भी यूज करता हूं एआई का और मुझे लगता है सब लोग ही करते होंगे। एआई का उपयोग करना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूं एआई का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करिए, सीखने में करिए, सकारात्मक रूप से करिए और एआई को अपने अनुरूप सिखाओ। इसका मतलब सभी का एआई अपने अपने हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आप अपने एआई को अपने हिसाब से ट्रेंड कर सकते हो। विशाल सर कैसे बात करते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसे लिखते हैं, उनका तरीका क्या है लिखने का, मैं अपने एआई को सिखा दूं तो एआई हमारे अनुरूप बात करेगा। मैं एआई को अपनी आवाज का एक सैंपल दे दूं और इससे बोलूं अब इस टेक्स्ट है, इस पे ऑडियो बना दो, वो एज इट इज जैसे विशाल सर बोल रहे बना देगा। उसने सीख लिया मेरी आवाज। तो एआई को अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेजो, एआई सीख जाएगा। क्या है ये? मशीन लर्निंग। तो इसका मतलब हम जितना सिखाएंगे उतना काम करेगा। ठीक है, सीखते जाएगा सीखते जाएगा। अब डीप लर्निंग, तो डीप लर्निंग हमारा जो ब्रेन है बच्चे, ये न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। ठीक है, इसमें डिफ्यूजन होता है इंफॉर्मेशन का। इमोशनल क्वोशेंट बहुत अधिक है, परसेप्शन, बिलीफ, वैल्यू, सोशल कल्चर, सोशल नॉर्म्स, सोशल लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस लाइफ के हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को बहुत इंपैक्ट करते हैं। मतलब हम कैसे सोचते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसे बिल्ड होती है, जो मैंने एग्जांपल दी, इन सभी का बहुत बड़ा रोल है। और शायद इसी मॉडल पर अब दुनिया काम कर रही है कि मशीनों को ऐसे बनाया जाए। लर्निंग, डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग का जो मॉडल है वो न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। मतलब जैसे हमारा माइंड काम कर रहा है ना, मल्टीपल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है उस तरीके से, जिसमें इमोशन भी है, बिलीफ भी है, परसेप्शन भी है कि नहीं? दुख है, दर्द है, सही है, गलत है, नैतिक है, अनैतिक है, सब है। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकला एआई का, उसे कहा गया जनरेटिव एआई। कौन सा एआई? सो अब नॉट ओनली द एआई, द न्यू मॉडल ऑफ एआई इज जनरेटिव एआई। ठीक है, अब जनरेटिव एआई क्या कर रहा है? नाउ जनरेटिव एआई को हमने जितना सिखाया उतना ही रिप्लाई नहीं करेगा, आपको आपकी कल्पना से परे कुछ भी वो बना सकता है। मतलब इस दुनिया पे जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो भी बना सकता है। आप बस उसको बोल दो कि एक आदमी का वीडियो बनाओ और वो गाना गाए, रियलिस्टिक बनाओ, वो बना देगा। अब ये पता चला कि वो आदमी एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस पृथ्वी पर। जो सीन उसमें दिख रहे हैं हमें, जो चीजें हमें उस पर दिख रही हैं, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये है जनरेटिव एआई। अब हमने कहा तुम पूरा पढ़ लो, इंटरनेट पर डेटा पढ़ लो, किताबें पढ़ लो। उसने पढ़ लिया, अब वो उतना ही जवाब देगा जितना उसको पता है, जितनी इंफॉर्मेशन इस सर्वर पर अवेलेबल है। लेकिन जनरेटिव एआई, न्यूरल नेटवर्क मॉडल ऑफ एआई काम कर रहा है कि जो सूचनाएं इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती उसका भी आपको जवाब देगा वो। बात समझ आ रहा है क्या? सोच के देखो, कल्पना करो कि हमारा ब्रेन जो सोच नहीं पा रहा वो एआई हमें दे देगा। तो इसका मतलब हमारे सोचने की क्षमता किस पर आधारित हो जाएगी? खतरनाक है, यही सबसे डेंजरस है।
तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठा है कि मशीनों का उपयोग किया कैसे जाएगा। हमारा ब्रेन जहां लिमिटेड हो जाएगा, हालांकि न्यूरल नेटवर्क हमारे भी सोचने की क्षमता असीमित है, लेकिन हमारी बॉडी की क्षमता तो है ना, हम कितना सोच सकते हैं, सोचते सोचते थक जाते हैं, है कि नहीं। तो अब मशीनें जब इस तरीके से काम करने लगेंगी तो आप सोचिए आपके लिए वो कितनी उपयोगी और दुरुपयोगी हो सकती हैं। एआई का है, तो ये जनरेटिव है। तो ये कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर, मॉडल, इसके अलावा और भी चीजें हैं, राइट। न्यूरल लैंग्वेज है जिससे काम कर रहे हैं, ठीक है, मल्टी लेवल लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। सब मिलाकर के जनरेटिव एआई को ही बनाने की बात चल रही है। और जनरेटिव एआई अगर अपने पूर्ण रूप में आ जाए, दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड एआई, कंप्लीट जनरेटिव एआई जिसको कहते हैं, तो वो इमोशनली इंटेलिजेंस हो जाएगा। वंस इट इज इमोशनली इंटेलिजेंस, ये कल्पनाएं करेगा कि पृथ्वी ना हो तब, पृथ्वी की जगह हम मंगल पे चले तो, है मून पे चले तो, हमने ये मिसाइल बनाई है, ब्रह्मोस बनाया, ब्रह्मोस ना बना करके हम ये बनाए तो, फाइटर जेट ऐसे उड़ते हैं, ऐसे ना उड़ करके ऐसे उड़ाए तो, ये इंजन हमने ऐसे बनाया, इसमें ये खामी ऐसे बनाओ। मतलब हमारी कल्पना से बढ़ के वो हमें चीजें बता सकता है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एआई है। और समय जैसा अनुरूप था, हालांकि और भी चीजें हैं थोड़ी थोड़ी। हेलो, वो भी एआई कोई इंजीनियर तो बनाना नहीं मुझे एआई का, बट आप पढ़ाई में एआई का कैसे उपयोग कर सकते हो, और उपयोग के साथ साथ सदुपयोग, प्रॉम्प्टिंग कैसे देनी है। तो जब भी एआई से बात करोगे, शिष्टाचार के साथ बात करोगे। किसके साथ? शिष्टाचार। क्योंकि जरा सा तुमने शिष्टाचार खोया तो एआई क्या हो जाएगा? बदतमीज हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा। तो हमें एआई को, हम खुद शिक्षित तो हो रहे हैं, एआई को भी क्या बनाना है हमें? शिक्षित। तो आज का यही मूल मंत्र है कि हम खुद एआई को शिक्षित बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आशीर्वाद, थैंक यू।